नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें पहला प्रश्न है कि राधा कृष्ण तथा गोपियों के किस ग्रंथ में जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वह है आधुनिक काल के भ्रमर गीतों में। आधुनिक काल के भ्रमर गीतों में राधा कृष्ण और गोपियों को जनसेवक के रूप में चित्रित किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आधुनिक युग के भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? कौन आगे है आधुनिक युग के भ्रमर गीत परंपरा में? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्ण समृद्धि प्रदान करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक है, जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्ण समृद्धि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की तथा सूर का प्रथम भ्रमर गीत किसमें वर्णित है? सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की और प्रथम सूरदास जी का भ्रमर गीत कौन सा ग्रंथ को माना जाता है? तो सूरदास ने लगभग 3 भ्रमर गीतों की रचना की तथा उनकी प्रथम भ्रमर गीत रचना दोहा व चौपाई में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके भ्रमर गीतों को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है? तो सूरदास के भ्रमर गीतों को श्रीमद् भागवत कथा का अनुवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति को भ्रमर गीत का निर्वाह हुआ है? तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास की कृति कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का निर्वाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टछाप में वरिष्ठ और कनिष्ठ कौन है? कनिष्ठ माने छोटे, वरिष्ठ माने बड़े। तो वरिष्ठ कवि अष्टछाप के कुंभन दास हैं और कनिष्ठ कवि नंददास थे। नंददास सबसे छोटे कवि हैं अष्टछाप में। सूरदास के अलावा अष्टछाप के दूसरे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कवि हैं। अष्टछाप में सूरदास को उच्च संगीतज्ञ कवि के रूप में प्रदर्शित किया गया है और पूछा है उनके अलावा एक और कवि हैं जो संगीत रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी भी संगीत कवि के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अष्टछाप के कवियों में मंदिर के प्रबंध कार्य किसे दिया गया? अष्टछाप के कवियों में मंदिर के प्रबंध का कार्य किसे दिया गया है? तो सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मंदिर का कार्य कृष्णदास को दिया गया। यह सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि थे, चालाक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि कौन है? तो कवि नंददास है। नंददास सबसे सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा दीक्षा लिया था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वार्ता साहित्य के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य के लिए वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रसिद्ध है। सूरदास की रामकथा किससे प्रभावित है? तो उत्तर है, सूरदास की रामकथा से प्रभावित ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। हिंदी साहित्य में सूर द्वारा किसका समावेश हुआ है? तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश हुआ है हिंदी साहित्य में सूरदास के द्वारा। सूरदास ने ही सर्वप्रथम भ्रमर गीत की रचना करना
प्रारंभ किए। सूरसागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस काव्य में कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित के रूप में है, इसलिए सूरसागर को महाकाव्य नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया? तो हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले श्री स्वामी माधवाचार्य जी ने हैं। पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या किस कृति में की गई है? तो पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या वल्लभाचार्य कृत आड़ू भाष्य में की गई है। आड़ू भाष्य किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्ति की कामना व मुक्ति का स्थान किस संप्रदाय में नहीं है? तो वह राधा वल्लभी संप्रदाय में मुक्ति की कामना या मुक्ति का स्थान नहीं है, क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि हमें मुक्ति से, परमात्मा से क्या, हमें अदृश्य या अप्रत्यक्ष ईश्वर की कोई कामना नहीं है, ना ही हम मुक्त होना चाहते हैं इस जीवन से। हम तो इस जीवन में श्री कृष्ण को बस याद करना चाहते हैं। तो यही है कि राधा वल्लभी संप्रदाय में मुक्ति की कामना या मुक्ति का स्थान का कोई संप्रदाय नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में किस अभिव्यक्ति का प्रथम प्रयास किया गया है? तो सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का वर्णन कृष्ण काव्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्लास में लगभग 100 से भी अधिक प्रश्न शामिल है और यह एक मैथारन क्लास है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य की संज्ञा किसके भ्रमर गीतों को दी? तो सूरदास के भ्रमर गीतों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी। सूर के बाद नंददास को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सूरदास के बाद नंददास को अष्टछाप में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। किस काव्य परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ था? किस काव्य का परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ था? तो वह भक्ति काव्य परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न किसने किया? तो कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न जीव गोस्वामी ने किया। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना? तो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। दोनों ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना। आचार्य शुक्ल ने सुर को किन परंपरा से जोड़ा है? आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोक साहित्य की सहज जीवंत किसके साहित्य में मिलता है? तो लोक साहित्य की सहज और जीवंत चित्रण सूरदास के साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रिय प्रवास रचना पर हरिऔध को कौन सा पारितोष प्रदान किया गया या कौन सा उन्हें अवार्ड मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को। हरिऔध जी की रचना क्या है? प्रिय प्रवास है। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा तथा स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो राम भक्ति परंपरा में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम है और स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास हैं। जीव क्या है? जीव तत्काल सुखी होना चाहता है। तो जीवाराम तत्सुखी शाखा के
और स्व सुखी शाखा के रामचरण दास। जो राम के चरणों के दास होते हैं वह स्वयं सुखी हो जाते हैं। सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन के रचयिता राम प्रिया शरण दास जी हैं। जो राम के प्रिया सीता के शरण के दास रहेंगे वही उनके बारे में लिख सकते हैं। तो राम प्रिया शरण दास, राम की प्रिया कौन थी? सीता थी। और सीता का जो शरण के दास रहेंगे, चरणों के दास, उन्होंने ही सीता इनकी रचना करना है। केशव दास के रामचंद्रिका में कथा का आधार क्या है? तो केशव दास के रामचंद्रिका के कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा गया। इसका प्रमुख कारण क्या है? आधुनिक काल, इसका प्रमुख कारण है जन चेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग में के साहित्य में मुखरित हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाषा व साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख अनुदित रचनाएं कौन सी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख अनुवादित रचनाएं गंगा लहरी है, ऋतु तरंगिणी है और कुमार संभव है। देखिए, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया। ऋतु तरंगिणी कृपाराम का है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया। और कुमार संभवम कालिदास का संस्कृत ग्रंथ है जिसको हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतेंदु द्वारा लिखा गया कौन से शीर्षक निबंध को हिंदी आंदोलन का आधारशिला कहा गया है? तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना का आधारशिला कहा गया है। देखिए, नाटक एक रचना का नाम है, न कि नाटक है। और नाटक दे देगा तो नाटक मत समझ जाइएगा कि यह नाटक विधा की है। यह क्या है? नाटक नामक निबंध है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस काव्य ग्रंथ को संग्रहित है? भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली कविताएं फूलों के गुच्छा नामक ग्रंथ में संकलित है। भारतेंदु ग्रंथावली किसका संग्रह है? तो भारतेंदु ग्रंथावली भारतेंदु की समस्या पूर्ति का संग्रह है। वैसे भारतेंदु युग के कई सारे कवि समस्या पूर्ति में ज़्यादा आगे थे। भारतेंदु का सर्वप्रथम अनुदित रचना कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वप्रथम अनुदित रचना विद्या सुंदर है। इसका प्रकाशन काल 1868 ईस्वी से। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को क्या कहा? तो भारत दुर्दशा नामक रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देशी राजाओं को रासव कहा। रासव जिसका शाब्दिक अर्थ है गधा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? तो भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता भारत शिक्षा है। भारतेंदु द्वारा रचित विस्मस्य विषमौषधम में किसका चित्रण किया गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित विषस्य विषमौषधम में देशी राजवाड़ों के कुचक्र
कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके संस्थापक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव किसके साहित्य में है? तो राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव दयानंद सरस्वती के साहित्य में दिखाई देता है या परिलक्षित होता है। साहित्य में उर्दू व हिंदी के समर्थक कौन थे? तो हिंदी साहित्य में उर्दू व हिंदी के समर्थक राजा शिव प्रसाद उर्दू के तथा राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति किसके व्यक्तित्व में मिलती है? तो हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी गद्य के काल में हिंदी का समर्थन किसने किया? तो हिंदी का समर्थन करने वाले फ्रेडरिक पिनकार्ट हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस परंपरा का शुभारंभ किया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क ख ग च फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों चिन्हों को नीचे बिंदी या नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया। जैसे यह फ है तो फ के अंदर ऐसे नुक्ता का चिन्ह लगाया जाता है इसके आगे। मुंशी प्रेमचंद्र के और यह 5 पूछता है कि नुक्ता ध्वनियाँ कितनी है? तो 5 है। क है, ख है, ग है, ज है और फ है। मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य में किसकी शैली का स्पष्ट प्रभाव है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली का प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी कृति में जायसी के गुरु का नाम सैयद मऊद्दीन चिश्ती लिखा है। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है और उसी में उन्होंने जायसी के गुरु का नाम सैयद मऊद्दीन चिश्ती बताया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति अलंकार है सूफी कवियों का। पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? तो पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने काल्पनिक माना है। चंदायन किस भाषा का प्रबंध काव्य है? तो चंदायन अवधी भाषा का प्रबंध काव्य है। और चंदायन के रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नानक देव के पदों को किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहब में के महला प्रकरण में, गुरु ग्रंथ साहब नामक ग्रंथ के महला प्रकरण में नानक देव के प्रकरणों को संकलित किया गया है। संत जगजीवन दास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो संत जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सूफी द्वारा अपनाई गई मरसनवी शैली से क्या आशय है? तो रचना के आरंभ में ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे भक्त की प्रशंसा आदि वर्णित है। सूफियों द्वारा अपनाई गई मरसनवी शैली से क्या आशय है? तो रचना के आरंभ में ईश्वर की वंदना होती है, फिर पैगंबर की स्तुति होती है, फिर साहे भक्त की प्रशंसा होती है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सभी मुल्ला दाऊद है और इनकी रचना चंदायन है। अभी हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था। कबीर चरित्र बोध में कबीर के किस काल का उल्लेख किया गया है? तो कबीर चरित्र बोध में कबीरदास
के आविर्भाव काल जो 1455 विक्रम संवत में आरंभ हुआ का उल्लेख किया गया है। कबीर की काव्य रचना का रूप कहाँ मिलता है? तो रामायणी में मिलता है। कबीर का ग्रंथ है बीजक, जिसे धर्मदास ने संग्रहित किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद तथा रामायणी। तो कबीर की काव्य रचना का स्वरूप रामायणी में मिलता है। शबद व रामायणी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में शबद व रामायणी की रचना हुई है। संत मत का प्रारंभ किसे माना जाता है? तो संत मत का प्रारंभ नामदेव को माना जाता है। 1267 ईस्वी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 है, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य के नाम किसने दिया? तो वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। मलुकदास की रचनाएं हैं, तो ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है, रतन खान मलुकदास की रचना है और ज्ञान परोधी भी मलुकदास की रचना है। हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा बल्लवी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सनकादि संप्रदाय से राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है। किस भक्ति का एक वर्ग एक अधिकार को समाप्त करने की सर्वप्रथम उद्घोषणा की? तो वह रामानुज ने एकाधिकार को समाप्त करने की सर्वप्रथम उद्घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 66 है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने का आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्तिकाल की कितनी काव्य धाराएं हैं? तो भक्तिकाल की मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? तो निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है। निर्गुण काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एकदम नए पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य का नाम किसने दिया? तो वह राम कुमार वर्मा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, भक्तिकाल के प्रमुख दर्शन कितने हैं? तो भक्तिकाल के प्रमुख दर्शन 6 हैं। भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमरदूत किसकी रचना है? तो सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। में कौन सी अभिव्यंजना भक्ति की गई है? तो भ्रमरदूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्याकुलता का सजीव अभिव्यंजना व्यक्त की गई है। यह भ्रमरदूत में यशोदा माता को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है और यशोदा जैसे भगवान श्री कृष्ण के दुख की विवशता थी, व्याकुलता थी, भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी, वैसे ही भारत माता को यशोदा के रूप में दुखी, विवशता और व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो वह 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माने हैं। पुरुष कहानी हौ कहो जस पथावे पुण्य, एक किस कवि की उक्ति है? तो यह विद्यापति की उक्ति है। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को विद्याधर ने संकलित किया। भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय कितने माने गए हैं? तो भक्तिकाल के
15 संप्रदाय प्रमुख माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निराला अपने प्रिय कवि किसे मानते हैं? तो निराला अपने प्रिय कवि कवि तुलसीदास को मानते हैं। कामायनी महाकाव्य को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा? तो कामायनी महाकाव्य को फैंटेसी मुक्तिबोध ने कहा। छोड़ ड्रूमों की मृदु छाया, यह पंक्ति किसकी है? तोड़ प्रकृति की ही छाया, बाला तेरे बाल जाल में समझा दूँ उलझा दूँ जीवन, यह पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना की पहली पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है, किंतु जीवन कितना, क्वेश्चन नंबर 81 है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संकेत निराशा हो, जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेहूँ, किस काव्य की पंक्ति है? किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं सकता, निराशा है, जिसका परिणाम सफलता व कल्पित गेहूँ, किस रचना की पंक्ति है? तो उक्त पंक्ति की रचना कामायनी की है, यह कामायनी की पंक्ति है। कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? तो कवि नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य माना है। नवजागरण को किसका समर्थक प्राप्त हुआ है? तो छायावाद का घोर समर्थक प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है, होगा फिर से दुर्धस समर, जड़ चेतन का निस्वास्तव, ये पंक्ति किस काव्य की कृति से ली गई है? तो उक्त पंक्ति तुलसी के काव्य कृति से उद्धृत है। छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय झरना को दिया जाता है। छायावाद काव्य धारा के समानांतर कौन सी धारा चल रही थी? तो छायावाद काव्य धारा के समानांतर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को क्या कहा? तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा। मुद्रालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले क्या जनता के सामने आया? तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध जनता के सामने आया। हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी का विरोध हुआ। इसके हिंदी विरोधी कौन थे? तो हिंदी का विरोध करने वाले तासी थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रज भाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किसके ग्रंथ में मिलता है? तो ब्रज भाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग गोरखसार नामक ग्रंथ में मिलता है। पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित चंद्रावती किसकी रचना है? पंडित सदल मिश्र की। और सदल मिश्र की एक और रचना है नासिकेतोपाख्यान, का अन्य नाम क्या है? तो पंडित सजल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रावती का अन्य नाम नासिकेतोपाख्यान है। देखिए, चंद्रावती का ही दूसरा नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान है, जिसकी रचना सदल मिश्र ने किया है। राजा राम मनोहर राय को किसकी उपाधि मिली? तो राजा राम मनोहर राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि प्राप्त हुई। भारतीय कोलंबस की उपाधि प्राप्त हुई राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 93, भक्ति के लिए रामानंद ने किसे व्यर्थ बताया? तो भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रमों को व्यर्थ बताया, क्योंकि रामानंद का मानना था कि भक्ति गृहस्थ में भी रहकर की जा सकती है। तुलसी का समकालीन राम भक्त कवि किसे माना जाता है? तो राम भक्त कवि नाभादास को माना जाता है।
हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। और यह प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो प्लीज़ प्रश्न पसंद आए सेशन तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार राम संप्रदाय के प्रवर्तकों में अयोध्या सिंह के रामचरण दास को माना जाता है। अयोध्या के रामचरण दास को आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामचरण दास को। क्वेश्चन नंबर 97 है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति कवितावली में किस पद्धति का अनुसरण हुआ है? तो गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली में वीर गाथा कालीन चरण पद्धति का प्रयोग हुआ है या अनुसरण हुआ है। संक्रांति काल किसे कहा गया है? तो रीतिकाल के अंतिम चरण सन 1883 ईस्वी और भारतेंदु काल के आगम चरण सन 1868 ईस्वी के बीच 25 वर्ष के समय को संक्रांति काल कहा गया है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना है? तो स्वामी अग्रदास को माना है। भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास को माना है, जो 17वीं सदी के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो में किसके अवतार का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो में राम के दशावतार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का प्रचलन किया? तो रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जगह राम की उपासना का प्रचलन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद की हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम रचना कौन सी है? तो रामानंद की हिंदी भक्ति में राम संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्रोत है। राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है? तो रामानंद की रचना है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा? अगर यह सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, संख्या को बढ़ाइएगा। आप लोग चाहेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।